सुबह सुबह का नाश्ता जंगल में आते ही मेरा तुंग के ये कंदमूल फलों से हो रहा। वाह। तो देखिए भाई साहब ना अपनी पीठी पे कंडी लगा करके साथ में इनके जो बैल है और गौ माता है इनको चराने के लिए ले जा रहे हैं जंगल। ला ये आ गई है। देखो कैसा रहे काटने के लिए। तो माता जी के हाथ में जो है ना उसे हम गढ़वाली में बोलते हैं गंजाली। तो इससे कोठा जाता है। चाची जी भी चली गई है अपनी कंडी ले करके पीठी पे, और उसमें भी देखो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव का वो टैंक जहां से हमारे गांव के ना पानी सप्लाई होता है। तो कल शाम को भी आया था मैं यहाँ, में पानी नहीं पहुँचा, तो आज सुबह उठते ही सीधे निकल पड़ा मैं। और ये देख के ठीक ऊपर पे अपना प्यारा सा खूबसूरत घनघोर जंगल, जहाँ अपने गांव की महिलाएं ना घास लेने के लिए जाती हैं। अपना पानी का जो टैंक है ये है काफ़ी बड़ा टैंक, और लेकिन यहाँ भी ना ज़मीन नीचे धंसने बैठ गया। और ये देखिए पता चल रहा है कभी टैंक यहाँ नीचे आ गया तो कभी वन देवी का छल पूजन होता ना तो यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी पीने के लिए और पानी की पूर्ण सुविधा है। तो यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हे भी लगे हुए हैं, और इसके ऊपर ना लकड़ियों की व्यवस्था के लिए पूरा भयंकर वाला जंगल है। और इसी जंगल से हमें लकड़ियाँ भी मिल जाती है आसानी से। पानी तो लगा दिया मैंने, पर लेकिन देखते हैं क्या घर पानी पहुँचता है या नहीं। तो परसों से परेशान हो रखे, बिल्कुल भी हमारे घर पे पानी नहीं जा रहा यार, पता नहीं क्यों। परसों गदेरा गए थे, फिर कल टैंक पे आए, और आज सुबह सीधे यहाँ होकर के आ गया हूँ मैं। यहाँ देखिए अभी ना कोई नहीं आ रखे हैं जंगल की ओर। सुबह के 7 बजे कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता हमारे पहाड़ों का। सामने तो प्यारी सी धूप खिल चुकी है, लेकिन हमारा गांव में ना जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है तो धूप देर में खिल जाते हैं। तो यहाँ ना लगभग 9 बजे खिलती है धूप। तो पूरी जगह देखिए अभी कहीं भी धूप नहीं खिली हुई है। और गांव के ठीक पीछे जो डांडी काठी है तो वहाँ ना पूरे डांडी काठी में धूप खिली हुई है। तो इस तुंग के पेड़ पे देखिए, मैंने आपको बताया था ना तुंग जब पकते हैं तो उनका कलर कैसा होता है। ये देखिए ये होता है कुछ इस प्रकार का लाल वाला कलर है, और ये काफ़ी मीठे होते हैं यार, खाने में बड़ा आनंद आता है इनको। तो जैसे ये पक जाते हैं ये देखो कितने मीठे हो रहे हैं, वाह। तो सुबह सुबह का नाश्ता जंगल में आते ही मेरा तुंग के ये कंदमूल फलों से हो रहा। वाह। तो जंगल में तो पहाड़ के इन खूबसूरत जंगलों में इतना है कि अगर आपको भूख लग जाती है इनको खा करके ना आप अपना पेट भर सकते हैं। मजा आ जाती है इनको खाने में। तो देखिए भाई साहब ना अपनी पीठी पे कंडी लगा करके साथ में इनके जो बैल है और गौ माता है इनको चराने के लिए ले जा रहे हैं जंगल। और कंडी पे लाएंगे वो एक कंडी घास पे आ जाती है साथ में। कुपन जाना बल चरो लाखड़ा ले तुम भाई साहब एक कंडी लकड़ी लाएंगे बोल। चलिए पानी लगाने के बाद जैसे मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में देखो उछल कूद करने बैठ गए ये बंद। ये देखो तो अब ना कुछ दिनों बाद गेहूं की खेती भी हो जाएगी, तो ये ना उस गेहूं को भी बर्बाद कर देंगे। देखो कितनी ऊंची ऊंची टहनी में बैठ रखे। ओ ला 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 ला, ये देखो कैसे कूद रहे हो, काटने के लिए कैसे कर रहे हो मुझे। देखो आ गए हैं वो काटने के लिए। ला 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 ये आ गए हैं। देखो कैसा रहे काटने के लिए। ये देखो तो टैंक से पानी लगाने के बाद जैसे घर आ रहा था तो यहाँ पे मुझे अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हुई। इन्हें बोलते हम लिखवा। तो इनको ना हम स्कूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ले जाते थे घर, और इसकी ना जैसे लुट्टू नहीं होते वैसा घूमता है ये।
आज आपको बताएंगे कैसे घुमाते हैं थाली में। देखो कितनी सारी लिखवाले हैं। तो चलो यार, कभी कभी बचपन की यादें ताज़ा करनी चाहिए। तो गांव की जितनी भी गौशाला रहते हैं उनके छतों में आपको ना ये जो पतेला है और उसके साथ जो चीड़ की पत्तियां होती है, जिसे हम पिल्टा भी बोलते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से इकट्ठा किया रहता है, क्योंकि यही पतेला और पिल्टा ना गाय और भैंसों के बिछोने के काम आता है। तो हमारे पहाड़ों में दो प्रकार के करेले होते हैं, एक तो कड़े वाले होते हैं और एक ये मीठे वाले। तो इनकी भी टेस्टीदार सब्जी होती है, पर लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते थे इन पे कुछ ऐसे कांटे कांटे लग जाते हैं और इसके अंदर के जो बीज होते हैं ना वो पक्के हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार के काले हो जाते हैं। तो अगर इसकी सब्ज़ी बनानी है तो इसके अंदर के जो बीज होते हैं ना ये निकालने पड़ते हैं ये वाले, और जो छोटे से बिल्कुल मुलायम रहते हैं तो उनके बीज ना भी निकालो कोई दिक्कत नहीं होती, पर लेकिन इनके निकालने पड़ते हैं। ये देखो, क्योंकि ये बीज जो होते हैं ना पक्के हो जाते हैं और इसकी जो लगुली होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो इस पर काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं। ये छोटी वाली करेली है, इनके बीज भी ना निकालो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है मंडवा, जिसे हिंदी में रागी भी बोला जाता है और हमारे गढ़वाली में बोलते हैं इसको कोदा। तो कोदा के बीज ऐसे होते हैं, ये देख लो। तो ये पहाड़ों का सबसे पौष्टिक आहार में से एक आहार है जो विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर कर देता है। तो 80 रुपये किलो जा रहा है इसका आटा। तो माताजी गौशाला से आने के बाद तुरंत यहाँ ना जो चौक है यहाँ पे मिट्टी और गोबर से इस चौक की लिपाई पुताई कर दिया, और साथ में ना गोबर डालने के बाद जो कंडी रह जाती है ना उनकी भी लिपाई पुताई करनी पड़ती है। तो इससे ना क्या हो जाता है, तो कंडियाँ क्या हो जाती है काफ़ी सालों तक चलती है, तो इसीलिए इनकी लिपाई पुताई करनी पड़ती है। ये देखें, पूरे अंदर से भी लिपाई कर दी है और बाहर से भी। और यहाँ पे सुबह को जो पिताजी ने डाला था ना मंडवा को सुखाने के लिए, तो उसको एक बार यहाँ पे ना कूटना पड़ता है इस बाल्टी में। तो सुखाने के बाद ना जो मंडवा रहता है उसको वैसे तो ओखली में कूटते हैं, पर लेकिन माता जी क्या करी इस बाल्टी में कूट रही है। तो इसलिए कूटते हैं कि इसके बाहर जो चिकल होगा ना भूसे का वो कूटने से निकल जाता है। तो माता जी के हाथ में जो है ना उसे हम गढ़वाली में बोलते हैं गंजाली। तो इससे कूटा जाता है। पहले घर घर में ना धान, जिसे हमारे घर में सट्टी बोलते हैं, वो भी इस वोखली में कूटते थे, इसलिए ये वोखली है। पर लेकिन अब लोग चक्की का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये देखें, कुछ इस प्रकार से कूटा जाता है मंडवे को। मैं भी ना जो ये मंडवा है ना इसको कूटता हूँ, और पहले इसको बताया था मैंने, पहले ओखली में कूटते थे लेकिन अब ओखली में नहीं कूटते हैं, तो क्योंकि ये पीसने के लिए देने हैं चक्की पे। तो पहले हम ऐसे धान भी कूटते थे। तो मंडवा कूटने के बाद कुछ इस प्रकार से उसमें से जो भूसा रह जाता है, इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं पूर्णा। जब तो कूटने के बाद मंडवे में जो भूसा रहता है तो उसको कुछ इस प्रकार से मंडवे को अलग किया जाता है, और उसका जो भूसा होता है वो हवा से उड़ करके अलग चले जाता है। तो इसे बोलते हैं हमारे गढ़वाली में पूर्णा। तो जाग में जाने से पहले मैं बना लेता हूँ चाय, और वैसे भी ना मेरी सुबह के लिए अपने लिए रखी रहती है ये ग्रीन टी। और ग्रीन टी का प्रयोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और कितनी बार ग्रीन टी पीनी चाहिए दिन में। चाची जी भी चली गई है अपनी कंडी ले करके पीठी पे, और उसमें भी देखो भैंसी के लिए घास है। तो शाम का समय होता है और गाँव की सभी महिलाएँ चली जाती है फिर से अपने गौशाला की ओर। तो भाई अपना टाइम भी हो चुका है जाग में जाने का, शाम के समय दुकान खोलने का। तो आज का वीडियो अब यहीं पे तक रखते हैं, और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया
दोस्तों जब आप लोग यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं और वीडियो यहाँ तक देख ही लेते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट्स करने में कंजूसी क्यों करते हो यार। अगर आप वीडियो देख लेते हैं और आपका एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे मिल जाता है तो मुझे भी ये लग जाता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली के कितने मेंबर मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ज़रूर एक कमेंट्स कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।